एक बाग में बहुत से जानवर रहते थे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। मज़ेदार मीठे रस भरे फलों से ये बाग लदा हुआ था। हर मंगल को परिस्तान की परियां जानवरों के साथ मज़ा और मौज मस्ती करने आती। खुशी से जब परिंदे चहचहाते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। परियों में एक परी नीलम परी थी जिसके पर 7 रंग के थे। उस परी की खासियत ये थी कि ये फ़ज़ाओं में जब उड़ती तो उसके 7 रंगों का अक्स आसमान पर जाता, जो देखने में बहुत प्यारा लगता। आज भी मंगल का दिन था। सुबह से ही बाग में मेला लगा था। सब तैयार होकर परियों का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक बारिश बरसने लगी। देखते ही देखते तालाब सा बन गया। मेले के लिए की गई सजावट सब बारिश की नज़र हो गई। सब जानवर हैरान और परेशान थे कि ये बिन मौसम बारिश कैसे हो गई। नन्हे जानवर बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि इनकी तैयारियां दरी की दरी रह गई। उस वक्त परियों की टोली बाग में उतरी। जानवरों ने गुस्से में उनका इस्तकबाल भी न किया। परियां हैरान हो गई कि आखिर आज क्या माजरा हो गया जो उनके शायान शान किसी ने भी उनका इस्तकबाल न किया। उनकी मलका ने भी लोमड़ी से पूछा कि यहाँ सब गुस्से में क्यों हैं। लोमड़ी ने अफसरदा होकर बारिश की वजह से मेला खराब होने की तमाम वजूहात सुना दी। ये सुनकर मलका मुस्कुराई और कहा, दोस्तों, बारिश एक नेमत है। इस बारिश की वजह से हमें कितना फ़ायदा होता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। नए फल उगते हैं। बाग की खूबसूरती में इजाफा भी हो गया है। सारे जानवर बड़े गौर से मलका की बातें सुन रहे थे। ये सब सुनकर सफ़ेद खरगोश एकदम बोला, वो तो ठीक है, मगर अब हम नीलम परी के 7 रंग कैसे देखेंगे? सूरज तो निकला नहीं। इसकी बात सुनकर परियां हंसने लगी। मलका ने कहा, हम भला अपने दोस्तों को अफसरदा कैसे देख सकते हैं? मलका ने नीलम परी को बुलाया तो नीलम परी फौरन हाजिर हो गई और उसने आते ही कहा, चलो सब खुश हो जाओ, मैं अपने 7 रंगों का मुजाहरा करने लगी हूँ। ये कहकर नीलम परी ने परवाज़ भरी और फ़ज़ा में पहले लाल रंग से अजीबोगरीब हाके बनाए, फिर हरा, नीला और पीला। इसी तरह से बाग उन रंगों से खूबसूरत लगने लगा। सब जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। बादल छटे और सूरज नमूदार हुआ। ये रंग आसमान से उतरते हुए महसूस होने लगे। फिर यूँ हुआ कि नीलम परी ने 7 रंग हमेशा के लिए आसमान पर छोड़ दिए और खुद परिस्तान चली गई। अब हर बारिश के बाद अक्सर ये रंग नमूदार होते हैं, जिन्हें हम कौसे कज़ा कहते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आपने किसी दिन तफरीह का प्रोग्राम बनाया हो और बाहर जाना चाहते हो, लेकिन उसी दौरान बारिश हो जाए, तो इस बारिश को अपने लिए तकलीफ़ ना समझें, बल्कि इसे अल्लाह ताला की एक रहमत समझे और तफरीह को ज़्यादा बेहतर अंदाज में खूब इंजॉय करें।